हरी भरी नदी के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर नन्ही सी चंचल गिलहरी चिंकी रहती थी। चिंकी बहुत होशियार और मददगार थी। हर सुबह वह नदी के किनारे दौड़ती और पेड़ की डालों पर उछल कूद करती। नदी के दूसरे किनारे रहता था एक मगरमच्छ जिसका नाम था गट्टू। गट्टू बहुत ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी और लालची भी। उसे दिन भर धूप सेकना बहुत पसंद था। एक दिन गट्टू ने देखा कि चिंकी पेड़ से नीचे उतरकर नदी के पास आ रही है। वह पानी के किनारे बैठकर अपने पंजे धो रही है। गट्टू ने सोचा, ये छोटी सी गिलहरी तो बहुत मीठी लगती है, अगर इसे पकड़ लूं तो आज का बढ़िया खाना मिल जाएगा। गट्टू धीरे धीरे पानी में सरकता हुआ चिंकी के पास पहुंचने लगा, लेकिन चिंकी बहुत तेज थी। जैसे ही उसने पानी में हलचल देखी, वह फुर्ती से ऊपर कूद गई और बोली, अरे गट्टू भैया, आप छिपकर क्या कर रहे हो? गट्टू मुस्कुराया, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। चिंकी बोली, मिलने या खाने? गट्टू थोड़ा हंस पड़ा, अरे नहीं नहीं, बस बात करनी थी। चिंकी हंसकर बोली, ठीक है, अगर आप सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो कुछ अच्छा काम करके दिखाइए। गट्टू बोला, क्या अच्छा काम? चिंकी ने कहा, देखिए, नदी में कई बार छोटे मछलियाँ फंस जाती हैं जब पानी कम हो जाता है। अगर आप उनकी मदद करें तो मैं समझूंगी कि आप सच में अच्छे हैं। गट्टू ने सोचा, इससे तो मेरा नाम अच्छा हो जाएगा। वह अगले दिन सच में मछलियों को निकालने लगा। धीरे धीरे नदी के सारे जीव उससे खुश रहने लगे। कुछ हफ्तों बाद जंगल में तेज सूखा पड़ गया। पेड़ों पर फल कम हो गए। नदी का पानी भी घटने लगा। चिंकी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह परेशान थी। उधर गट्टू के पास अभी भी नदी के नीचे फल और पौधे थे। एक दिन चिंकी ने हिम्मत करके कहा, गट्टू भैया, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मुझे अपने परिवार के लिए थोड़ा खाना चाहिए। गट्टू के मन में दो आवाज़ें चलने लगी। एक, यह मौका है, इसे पकड़कर खा लो। दूसरी, इसने तो तुम्हें अच्छा बनने की राह दिखाई थी। आखिरकार उसने सही रास्ता चुना। उसने चिंकी से कहा, चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। और वह सच में पानी में डूबकर फल लेकर आया। चिंकी खुश होकर बोली, गट्टू भैया, आपने सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। कुछ दिन बाद बारिश आई। नदी फिर से भर गई। चिंकी ने गट्टू के लिए पेड़ से मीठे फल तोड़े और बोली, यह आपके लिए है, मेरे सच्चे दोस्त। गट्टू मुस्कुराया और बोला, चिंकी, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत बड़ी नहीं होती, भलाई सबसे बड़ी होती है। उस दिन से गट्टू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह नदी का रक्षक बन गया। जो भी जानवर नदी के पास आता, गट्टू उसकी मदद करता। धीरे धीरे नदी किनारे दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गया। सारे जंगल में कहा जाने लगा, जहाँ बुद्धि और भलाई साथ है वहाँ कोई डर नहीं। और यह कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची ताकत दया और समझदारी में होती है। दोस्ती तभी टिकती है जब उसमें विश्वास होता है और भलाई का रास्ता हमेशा जीत दिलाता है।